तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विचारक की जिसे इतिहास ने शायद सबसे खतरनाक माना है, पर जिसकी रणनीतियां तब सबसे ज्यादा काम आती हैं जब किसी को लगे कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो दिन जब किसी पर पूरी सच्चाई और पूरे दिल से भरोसा किया गया था और बदले में जो मिला वो उम्मीद से बिल्कुल परे था। उस अनुभव के बाद सिर्फ 3 चीजें महसूस होती हैं: धोखा, अपमान और एक ऐसा अकेलापन जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। जब अपने ही जिन पर सबसे ज्यादा यकीन था वही खिलाफ हो जाए तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? चलिए निकोलो मैकियावेली की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अक्सर लोग थोड़ा डर जाते हैं, पर असल में वो एक यथार्थवादी थे जिन्होंने दुनिया को वैसा देखा जैसी वो है, न कि जैसी होनी चाहिए। मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में यही तो समझाया है। एक बात साफ समझ लीजिए, ये किताब अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाती, ये इस कठोर दुनिया में टिके रहने और जीतने की स्ट्रैटेजी सिखाती है। क्योंकि मैकियावेली ने एक कड़वा सच देख लिया था कि इस दुनिया में अक्सर अच्छे लोग ही हार जाते हैं। मैकियावेली के हिसाब से दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ है वो जो दुनिया को बस वैसा ही देखते हैं जैसा वो दिखती है और अक्सर शिकार बन जाते हैं, और दूसरी तरफ है वो जो दुनिया की असलियत को समझते हैं और खिलाड़ी बन जाते हैं। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, वो एक पक्की रणनीति है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली तरह की स्ट्रेटजी से। ये सब कुछ इस बारे में है कि लोग हमें कैसे देखते हैं और उस देखने के तरीके को, उस धारणा को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैकियावेली का पहला सिद्धांत, और ये इतना पावरफुल है कि ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। अक्सर जब कोई मुश्किल में होता है ना, तो सबसे पहले वो यही साबित करना चाहता है कि मैं कमजोर नहीं हूं। पर मैकियावेली के हिसाब से यही सबसे बड़ी गलती है। अपनी ताकत दिखाने से दुश्मन अलर्ट हो जाते हैं, शांत और थोड़ा कमजोर दिखने से वो लापरवाह हो जाते हैं और अपनी असलियत दिखा देते हैं, और बस तभी असली रणनीति बनाने का मौका मिलता है। तो बात ये है कि कभी कभी कमजोर दिखना ही असल में सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब लोग आपको खतरा नहीं समझते ना, तभी वो अपनी असली चालें चलते हैं, और बस उसी पल में असली दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाती है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो असली खतरों की पहचान करने पर फोकस करता है। जब लगे कि पूरी दुनिया ही खिलाफ है, तो भीड़ से लड़ने की गलती कभी मत करना, बस उसे देखो, क्योंकि ज्यादातर लोग तो बस हवा के साथ बह रहे होते हैं। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा होता है, पर्दे के पीछे। मैकियावेली की सलाह, उस खिलाड़ी को पहचानो, पर उसे कभी ये एहसास मत होने दो कि तुम उसे पहचान चुके हो। और इसी परसेप्शन के गेम से जुड़ी है एक और बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी। देखिए, दुनिया इस बात पे रिएक्ट नहीं करती कि कोई अंदर से कैसा महसूस कर रहा है, वो इस बात पे रिएक्ट करती है कि कोई बाहर से कैसा दिख रहा है। जब लोग आपके खिलाफ होते हैं तो वो कहानियां गढ़ते हैं ताकि आपकी इमेज खराब हो, और अगर आप गुस्से में या टूटे हुए दिखे तो आप अनजाने में उनकी कहानी को सच साबित कर देते हैं। एक मजबूत छवि हमलावरों को दूर रखती है। तो अब तक हमने बात की बाहरी दुनिया की कि लोग क्या सोचते हैं। अब बात करते हैं अंदर की, अपनी खुद की ताकत बनाने की। और ये हमें ले आती है तीसरी स्ट्रैटेजी पर, जो शायद इन सब में सबसे मुश्किल है। जाहिर है जब दुनिया खिलाफ हो तो गुस्सा तो आएगा ही, मन करता है कि अभी के अभी जवाब दें, बदला लें। पर मैकियावेली के हिसाब से यही तो असली जाल है। भावनाओं में लिए गए फैसले अक्सर हार की तरफ ले जाते हैं। समय सब कुछ बदल देता है, और जो इंसान सब्र रखता है ना, समय खुद ब खुद उसके साथ खड़ा हो जाता है। अब आती है चौथी स्ट्रैटेजी, और ये है अपने अंदर एक असली वैल्यू, एक कीमत बनाने के बारे में। मैकियावेली ने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोग किसी से तब तक दुश्मनी नहीं कर सकते जब तक उन्हें उस इंसान की जरूरत है। तो जब लोग खिलाफ हों तो अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी कोई ऐसा हुनर सीखने में लगा दो जो किसी और के पास ना हो। खुद को इतना काबिल, इतना जरूरी बना लो कि कोई चाहकर भी आपको नजरअंदाज ना कर सके। ये बदला नहीं है, ये असली पावर है। तो चलिए अब देखते हैं 5वीं स्ट्रैटेजी को, जो सच्चे साथियों के महत्व के बारे में है। देखिए, जब किसी का अच्छा वक्त चलता है तो आसपास सैकड़ों लोग होते हैं, पर जैसे ही मुश्किल वक्त आता है वही लोग सबसे पहले गायब होते हैं।
मैकियावेली कहते थे कि 100 नकली चाहने वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर एक सच्चा वफादार दोस्त होता है, क्योंकि असली ताकत भीड़ में नहीं, सही लोगों के साथ होने में होती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी पड़ाव पर। यह है अंतिम चाल, वो स्ट्रैटेजी जो जीत को तय करती है। और ये है 7वीं और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी। अपनी जीत की प्लानिंग आज अभी से करनी होगी, क्योंकि जिस दिन कोई अपनी जीत को अपने दिमाग में देखना शुरू कर देता है ना, उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। वो एक बेचारे विक्टिम की तरह सोचना बंद कर देता है और एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचना शुरू कर देता है। जब दिमाग में जीत साफ दिखने लगती है तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, जब जीत मिल जाए तो बदला नहीं लेना। क्यों? क्योंकि बदला सिर्फ और दुश्मनी पैदा करता है। असली जीत वो नहीं है। सच्ची जीत तो तब है जब कोई इतना ऊपर उड़ जाए कि पुराने झगड़े, पुरानी बातें मायने ही ना रखें। मैकियावेली का ये पूरा दर्शन एक बहुत मजबूत हिम्मत देता है। देखिए, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वक्त भी बदलता है, पर जो इंसान सब्र रखता है, अपनी रणनीति पर काम करता है और हार मानने से साफ इनकार कर देता है, आखिर में जीत उसी की होती है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इस स्ट्रैटेजी की दुनिया में जिंदा रहने की लड़ाई और क्रूरता के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।